जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। साथियों, धीरे धीरे हमारा सफ़र जो है आगे बढ़ता हुआ अब हम इस समय पहुँचे हैं कि लव कुश जो है वहाँ से राम दरबार से सीता से सुना करके वापस आते हैं। इधर शत्रुघ्न जो है लवणासुर को जीत करके आगे बढ़ रहे हैं। उसी समय प्रभु की एक इच्छा से ही वह घोड़ा जो है सुमेघ का वो जा करके तपोवन में पहुंचा, जहाँ पर वाल्मीकि जी का आश्रम था। तो कथा आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम। रण विजय शत्रुघ्न लिए शत्रु सब जीत, गूंज उठा संसार में राम विजय का गीत। इस प्रकार फिर पाप का हटा और भूभार, बाल वीरता का रहा होना उपसंहार। कि लीलामय की इच्छा से यह लीला हुई तपोवन में, अर्थात यज्ञ वाला घोड़ा आ पहुँचा शांति निकेतन में। वन देवी के बलबीरों ने जब घोड़ा सजा हुआ देखा, साथ ही शीश पर रघुकुल का बल पौरुष लिखा हुआ देखा। तो सोचा इसको यूं ही जाना, वीरत्व ल जाने वाला है, अपना गुरु का वन देवी का अपमान कराने वाला है। इस हेतु चित है निज बल की, अब प्रथम परीक्षा ले ले हम, खेल ही खेल में रघुकुल को रण का आमंत्रण दे दे हम। साथियों, जब घोड़ा वाल्मीकि आश्रम में पहुंचा, जहाँ हमेशा शांति थी, वहाँ जो है अश्वमेध का घोड़ा जब पहुंचा है तो लव कुश ने देखा और सोचा कि अगर हम इसको यूं ही जाने देते हैं तो अपने गुरु, अपना खुद और माता का अपमान करने वाला है। इसलिए हमें जो गुरुवर ने शिक्षा दी, क्यों न आज हम खेल खेल में अपने बल की परीक्षा ले लें। यही सोच कर अश्व को पकड़ लिया तत्काल, बीड़ाधारी करो ने धनवा लिया संभाल। बीड़ाधारी करो ने धनवा लिया संभाल। उन भली संयमी हृदयों में अब विश्व विजय का साहस था। उत्साही वीर बालकों पर न्योछावर स्वयं वीर रस था। बट बच्च चीर से खिंचे बाल, बट वृक्ष चीर से खिंचे बाल। इस समय ब्याल विकराल हुए, लाखों के लाज भरे लोचन रवि के मंडल समलाल हुए। टंकोर धनुष के होते ही तरकस के तीर कड़क उठे। भड़का वह अस्त्र राम दल का, दल वालों के दिल धड़क उठे। रघुवर की जय के उत्तर में, गुरुवर की जय गूंजी चर में। कौशल के शास्त्रों से पहले
बच्चों के तीर चले रण में। कौशल के शस्त्रों से पहले बच्चों के तीर चले रण में। अवलोका इस विधि भी वन में रण विकराल, आगे बढ़कर आ गए स्वयं शत्रुघ्न लाल। देखा दो मुनि बाल के तेजवान बलवान, तने खड़े तरु तले हैं ताने तीर कमान। सन्निकट यज्ञ का घोड़ा भी बंध रहा पेड़ की जड़ से था। रक्षा के हित उस घोड़ा की जोड़ा भी खड़ा अकड़ से था। तब कहा शत्रुघ्न ने हंस कर, बचकन्ना यह क्या करते हो अभी तलक अध खिले फूल क्यों रण ज्वाला में जलते हो। कोमल कमनीय वत्स होकर वीरों से आंख मिलाते हो। तिनकों के तुल्य तीर अपने रघुकुल के लिए दिखाते हो। छुप जाओ माँ की गोदी में, रण में क्या काम तुम्हारा है। संग्राम क्षीर की धार नहीं, तीखे तीरों की धारा है। जिसने खरदूषण तिस्यादिक 14 सहस्त्र खल मारे हैं। 10 कंधर बाल विराट सदस्य बेगिनती वीर संहारे हैं। जिनको सारे जग के वासी अपना सिर मोर मानते हैं। उन रामचंद्र की सेना से बच्चे संग्राम ठानते हैं। लव बोले बिरुदावली और न गाएं आप, राम और रघुवंश का है जग विदित प्रताप। कुछ भैया वही राम है, यह है न्याय न जिनके शासन में। जिनकी साध्वी पत्नी सीता मारी फिरती है बन बन में। जिनके रिपुसूदन भाई ने रघुकुल का मान बढ़ाया है। कुबरी दासी के कुबर पर अपना पौरुष दिखलाया है। वाक्य व्यंग ने कर दिया 100 बाणों का काम। व्यथित हो गए शत्रुघ्न छेड़ दिया संग्राम। क्षण भर में होने लगी बाणों की बौछार। नभ पृथ्वी कंपित हुए व्यापी मारा मार। अगणित वीरों ने लिया जब दोनों को घेर। तब लव ने लव में किया कुछ ऐसा हठफेर। राम राम कहता हुआ चला राम दल भाग। रिपुसूदन इस बात से हुए और भी आग। सोचा जग विजयी सेना का इस भांति भागना लज्जा है। बच्चों से रघुकुल का झुकना सचमुच कलंक का टीका है। पर बच्चे यह बच्चे क्या हैं, बन सिंह समान यहाँ के हैं। संभव है विधि ने प्रथम बार सिरजे यह बच्चे बांके हैं। कहा प्रगट में सैन्य से खिला रहे क्यों खेल। समय व्यर्थ जा रहा है अच्छी नहीं झमेल। यद्यपि गोद पर बच्चों पर निज शस्त्र न वीर उठाते हैं। कारण विशेष कर यह तीनों निर्बल ही पाए जाते हैं। पर यहाँ नहीं यह शंका है, या स्वयं शीश पर चढ़ते हैं। चींटे भी हटा दिए जाते जब तन के ऊपर चढ़ते हैं।
इस कारण निज हृदय का संशय कर दो दूर, मत वाले बालकों का मद कर डालो चूर। मन में अपने शंका न लाओ, राम के काज को भूल न जाओ। बालकों के भय से भाग रहे, पीछे न तो बांध लो, देखना वीरों विजय आन न जाने पाए। राम रघुवंश का अभिमान न जाने पाए। कल तलक तुमने विजय प्राप्त की हर बस्ती में, आज इस वन में यह सम्मान ना जाने पाए। पकड़ो पकड़ो देर न लगाओ, आओ राम के काज को तुम भूल ना जाओ। कुछ बोले कायर कभी नहीं हुए बलवान, बगड़ क्या दिखलाएंगे रण में निज सम्मान। वक्ता जीवाक चतुरता से युद्ध स्थल जीत न पाओगे, मुँह मांगी वस्तु न पाओगे, बच्चों से मुँह की खाओगे। विजयी सेना का बल विक्रम रणचंडी चट कर डालेगी, उन मुट्ठों में कितना घी है, उन मुट्ठों में कितना घी है, या रई प्रकट कर डालेगी। बाणों की वर्षा के आगे या कच्चे घर बह जाएंगे, बट वृक्षों जैसे डील डोल पृथ्वी पर पड़े दिखाएंगे। धनुष टंकोर रन की सुनकर बकबार धरी रह जाएगी, योधापन की सूखी मट्टी पानी होकर बह जाएगी। जाते थे सेना सहित इधर राम के भ्रात, उधर वीर लव ने कही कुश से ऐसी बात। लव जो है कुश से कहने लगे कि हे कुश भैया चैतन्य रहो, क्षितिकण से व्योम छा रहा है, सचमुच ही शांत बन स्थल अब समर स्थल बना जा रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। तो जिस राजा के राज में रहे अधर्म अनीत, 100 कल्पों तक भी नहीं होती उसकी जीत। हे अश्वरक्षको श्रवण करो, हम तुमसे मन की कहते हैं, जो भी जितनी भी कहते हैं, सब सच्चे सच्चे कहते हैं। घोड़ा वह बल से ले जाए जो रघुवंशी कहलाता है, अन्यथा अवधपुर जाने को या पथ सीधा ही जाता है। कहा शत्रुघ्न ने अरे बाचालों हो मौन, रघुवंशी के सामने रण में ठहरा कौन। गिरिमंडल चूर चूर होगा, पृथ्वी थर थर कंपाएगी, जिस समय वीर रघुवंशी की विजयी कमान खिंच जाएगी। बाणों की वर्षा होगी, तब जग जलमय हो जाएगा, तुम दोनों झरनों का बल भी उस जल में लय हो जाएगा। इस कारण शोभा नहीं देता यह उत्पात, छोटे होकर कर रहे बहुत बड़ी तुम बात। लव बोले छोटे सदा करते हैं उत्पात, लेकिन तुम बनकर बड़े करते छोटी बात। गरज उठे से शत्रुघ्न सुनकर यह प्रतिवाद, तो अपने अभिमान का अभी चखोगे स्वाद। अब तक इन मन मोहन मुख पर,
कर बढ़ बढ़ कर रह जाता है। कुछ दशा निराली थी मेरी, सर चढ़ चढ़ कर रह जाता है। लेकिन अब इतनी असभ्यता शत्रुघ्न नहीं सह सकता है। साचे चिरौतों के सुन कर कब बाज बाज रह सकता है। इतना कह कर धनुष को दी अपने टंकोर, फिर कुछ तेवर तान कर छोड़ा सर उस ओर। आते देखा जिस समय एक भयानक तीर, कुछ ने मुस्काते हुए दिया मध्य से चीर। बाणों पर बाण छोड़ते थे रिपुसूदन अब अधीरता से, कुछ उनको निष्फल करते थे पहले की भांति वीरता से। अब और बलि लावलस कर जब अपने शस्त्र चलाता था, तब प्रबल प्रभंजन के समान लव का बल उन्हें उड़ाता था। लव के बल से था उधर विस्मित कटक तमाम, इधर थक गए शत्रुघ्न कुश से कर संग्राम। तब कुश या कहने लगे बहुत कर चुके वार, अब बालक का भी तनिक करिए सहन प्रहार। इस वीर गरज के साथ साथ घन सा छाया रण आंगन पर, बिजली के चौंधे के समान चमका सर एक शत्रुघ्न पर। उसे की बाण ही से चढ़ में शत्रुघ्न विकल अत्यंत हुए, वह बाण हृदय लगो चरण पड़ा, या तुरंत मूर्छावंत हुए। सेना में अब मच गई द्वंद और कुहराम, वीर बालकों ने तभी बंद किया संग्राम। कुछ मुख्य सैनिकों के रथ पर पौड़ाया सिर रिपुसूदन को, रघुपति की आंखों के आगे पहुँचाया सिर रिपुसूदन को। कौशल की भरी सभा में जब शत्रुघ्न मूर्छाहीन हुए, लवणासुर के वध करने का मिट गया गर्व अति दीन हुए। राघव बोले शत्रुघ्न कहो छोड़ संताप, ग्रास बना है काल का कौन आप ही आप। का शत्रुघ्न ने प्रभो हैं दो बांके बाल, काल ग्रास जिनका बने ऐसे वे विकराल। कहने को तो बनवासी है लेकिन रणधीर बला के हैं, छोटे मुक्त हैं छोटे छोटे तीर मगर वे छोटे तीर वज्र से हैं। मुखमंडल पर वो आभा है, रण में प्रकाश हो जाता है। बैरी बद करने बढ़ता है तो बैर नाश हो जाता है। लड़ने से पहले ही उनसे चितवन ऐसी लड़ जाती है, जीतना हार दिखलाता है हार ना जीत दिखलाती है। शत्रुघ्न देता है यह बात जानता है, लेकिन क्या जाने क्या है वे जी जिनसे हार मानता है। लवणासुर का वध करवाता बच्चों से हरवाता है, लीलामय की इस लीला से शत्रुघ्न बड़ा चकराता है। मंद मंद मुस्कान से सुने सब समाचार, तब बोले रघुकुल तिलक छोड़ो सोच विचार। छोटा सौमित्र स्थल से यदि मूर्छित होकर आएगा, तो फिर सौमित्र बड़ा जाकर छोटे का मान बढ़ाएगा। लक्ष्मण लंका में अनगिनती जो धारण में संहारे हैं,
तुमसे बलशाली के आगे यह बच्चे क्या बेचारे हैं। पर एक बात यह ध्यान रहे, बद कहीं न कर आना भाई, ऐसे बलशाली बच्चों को बंदी ही कर लाना भाई। किसी किंदापति को अंगद को रक्षा हित ले जाओ लक्ष्मण, सभी के सभी काम साधे अब यह भी कर आओ लक्ष्मण। इस प्रकार कह कर जब हुए मौन रघुबीर, शीश नवा सादर तभी चले लखन रणधीर। आज्ञा की वहाँ प्रतीक्षा थी, सेना सज कर तैयार हुए, रघुकुल के राजा की सैनिक गण जय जयकार हुई। सेना में तेजस्वी सेना में लक्ष्मण, इस प्रकार शोभा पाते हैं, जैसे पूनों के रजनीपति उद्गन के मध्य सुहाते हैं। चले जब ये सब सुबत प्रबल एक से एक, मग में पग पग पर मिले असकुन सकुन अनेक। जब ब्याल सामने आते थे मृगमाला भी आ जाती थी, होती थी छींक जब सन्मुख श्यामा भी दरस दिखाती थी। लड़ते थे आ कर बिलाव तो गोदल भी आ जाते थे, दो गटरी थे आ जाते थे, दो भरे हुए भी आते थे। मिलते थे जब यह राह में असकुन सकुन महान, लखन किए जा रहे थे सीतापति का ध्यान। अंगदादि कपिपति सभी थे नमो नमतिमान, गाते जाते थे सभी पग पग पर यह गान। कि राज भक्तों चलो कर्तव्य चुकाना होगा, आज वो है समय संसार हिलाना होगा। जय श्री राम।